हरियाणा की सरकार ने तो गरीब बच्चों के पढ़ने वाले सरकारी स्कूल में 500 रुपये का टैक्स लगाने का काम कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मोदी सरकार शिक्षा स्वास्थ्य में चोट कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि अगर आम जनता शिक्षित हो गई, स्वस्थ हो गई तो हमारा विनाश तय है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा है कि आम आदमी को मंदिर मस्जिद में उलझा कर रखा जाए, असली एजेंडे असली मुद्दे को ख़त्म कर दिया जाए। सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चलेगा, हिंदू मुस्लिम के सहारे किसानों पर अत्याचार किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कितनी बड़ी आंदोलन है। इस सरकार निकम्मी सरकार को पीछे हटना पड़ा, जबकि कह रही थी सरकार, मोदी सरकार का दम इतना था कि कहते थे कि किसान बिल वापस नहीं लेंगे, लेकिन आम जनता के आंदोलन के द्वारा इतना दबाव बनाया गया कि नरेंद्र मोदी को किसान बिल वापस लेना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया नेटवर्क। मैं हूं विकास कुमार। आज महागठबंधन द्वारा जो प्रतिरोध मार्च निकाला गया है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, बाढ़, सुखाड़ और जितने भी जनमानस समस्या उनके खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। इसमें राजद के नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव खुद इस मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें तेजस्वी यादव, भाकपा माले महबूब आलम और रीतलाल यादव और स्थानीय जो जितने कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है, जो ये काफिला इनका सगुना मोड़ से होते हुए राजवंशी नगर बेली रोड से होते हुए डाकबंगला चौराहा जेपी प्रतिमा के होते हुए पटना समाहरणालय तक जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि तेज प्रताप ये अपने शब्दों में ये बता रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी जो इतने चरम पे चल गई है, वे बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी ये जो आप देख सकते हैं बेरोजगारी और महंगाई रथ है, ये आप देख सकते हैं उसमें सारे लालू जी के जो पोस्टर हैं, उनके पार्टी के जो छाप है लालटेन, उस पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है युवा क्रांतिकत और राष्ट्रीय जनता दल का एक आप अपने कैमरों से दिखाना चाहेंगे कि एक जनसैलाब उमड़ा गया है। आज रविवार का दिन है, चूँकि ऑफिस की छुट्टी होती है, जिसमें आम लोगों को है जो समस्या ना हो, इसके लेकर के ख़ास तौर पे ये प्रतिरोध मार्च रखा गया है, जिससे ये पूरी तरह से सफल बनाया जाए और जो जनमानस की जो समस्याएं हैं, बाढ़, सुखाड़, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई को लेकर के इसको सफल बनाया जाए। इसमें बिहार की जो तमाम विपक्षी दल हैं, वो कांग्रेस पार्टी, सीपीएम, सीपीआई सारे इसमें भाग ले रहे हैं और इस मार्च को सफल बनाने की कोशिश रहेगी। सर, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के सर आपकी इस बारे में क्या राय है सर? ये जो इंडिया की सरकार है, ये गरीबों को सिरिंज लगा करके खून चूस रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सुखाड़, माने गूंगी बहरी सरकार है। चिल्लाते रहिए, बोलते रहिए, सुनने वाला नहीं है। ये आज नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के द्वारा निकाला गया जो प्रतिरोध मार्च है, आप देख सकते हैं कि एक अनोखे अंदाज में एक देखा जाए तो आरजेडी फैन है जो कि इस प्रतिरोध मार्च को सफल बनाने के लिए एक अनोखे अंदाज पुराने परंपराओं के अनुसार जा रहे हैं बैलगाड़ी में। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं। हम लोग दानापुर युवा राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान जो केंद्र सरकार की जीएसटी वाली सरकार है, इनकम टैक्स वाली सरकार है और सीबीआई वाली सरकार है, इनके अत्याचार इतने बढ़ गए हैं कि आने वाले समय का हम लोग भविष्य दिखाने का काम कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा समय भी आएगा, अगर मोदी सरकार और फिर रोल बैक करती है तो हम लोग को वही जनजातीय जीवन की तरह अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और गरीब आदमी को जिस तरह से उनके अन्न पर जीएसटी लगाया गया है, अंग्रेज की सरकार भी इतना अत्याचारी नहीं थी जितना वर्तमान मोदी सरकार है कि आम आदमी के खाने पीने पर भी टैक्स लगा रही है। जो 5 किलो के पैकेट पर तो टैक्स लगता है, लेकिन 25 किलो से ऊपर वाले पैकेट पर टैक्स नहीं लगता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्तमान मोदी सरकार जो है गरीबों के पेट पर अत्याचार कर रही है, गरीबों के पेट पर लात मारने का काम कर रही है।
सर ये जो आपने जो समस्याएं दर्शाई है तो आप किसी गाड़ी या फिर जो और लोग हैं इसके द्वारा भी कर सकते हैं, बैलगाड़ी का ही अनूठा क्यों ये आपने अपनाया? हम जिस तरह से पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगाया गया है और जिस तरह से जो वर्तमान में पेट्रोल और डीजल का दाम है उसे आम आदमी पैदल चलने को मजबूर है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं जो जेपी स्मारक तक हमारा पैदल मार्च है हम लोग बैलगाड़ी के सहारे आम आदमी को बताने का काम करें कि अगर हम लोग नहीं सजग हुए, हमारी वर्तमान जनता अगर नहीं सजग हुई तो आने वाले समय में हम लोग को इसी तरह जनजातीय जीवन व्यतीत करना पड़ेगा और हम लोग को जीना मुहाल हो जाएगा और सरकार जो है गरीबों को मारने का काम कर रही है। इसको समझना होगा, इस राम राज वाली सरकार के हिडन एजेंडा को समझना होगा, जिन्होंने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पर अपने लोगों को बैठा रखा है। जहां तक कि चुनाव आयोग को भी सेट कर दिया गया है कि उनके अनुसार ही भारत में कहीं भी चुनाव हुआ करते हैं। अब तो चुनाव आयोग का महत्व ही समाप्त हो गया। भारत की जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो सब समाप्त हो चुके हैं। सिर्फ दिखाने के लिए वर्तमान मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में जनमत का दिखावा करती है और अपने इस बहुमत के सहारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसको समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है। अगर हम लोग सजग नहीं हुए तो आने वाले समय में अमीरों पर कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा, सिर्फ गरीबों पर अत्याचार किया जाएगा, जिसका बानगी है कि हमारे अन्न पर जो अंग्रेज सरकार में ने भी टैक्स नहीं लगाया था लेकिन वर्तमान मोदी की अत्याचारी सरकार ने अन्न पर भी जीएसटी लगाया है, बच्चों के पीने वाले दूध पर भी जीएसटी लगाया है। आप समझ सकते हैं कि इस सरकार जो आने वाला हमारा भविष्य है, बच्चे देश के भविष्य होते हैं, उनके दूध पीने पर भी पाबंदी लगाना चाहती है सरकार। अगर हमारे बच्चे कुपोषित होंगे तो वो कैसे ठीक से पढ़ पाएंगे? अगर कुपोषित होंगे तो आप जो कॉमनवेल्थ गेम में इतने सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल के लिए तरसते हैं और ऐसा दिन भी आएगा कि सिर्फ अमीर के बच्चे ही सभी खेलों में दिखाई देंगे। गरीब के बच्चे जब कुपोषित होंगे तो किस तरह से जाएंगे खेलों में, आम खेलों में जाएंगे? आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में क्या हाल होने वाला है, उसी की हम लोग बानगी दिखा रहे हैं। और ये बैलगाड़ी की सवारी आने वाले जनता को एक दिखाया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर हम लोग सजग नहीं हुए तो हम लोग को इसी तरह बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल गाड़ी पर चलना पड़ेगा। कब से सर आप आए हुए हैं इस? हम लोग तो 9 बजे से ही इस कार्यक्रम में सम्मिलित है। फिर 10 नंबर गए, सगुना मोड़ गए। सगुना मोड़ से जब भीड़ के कारण हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, मतलब हम लोग 9 बजे से लगातार है इस कार्यक्रम में। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अनुज कुमार हुआ। क्या लगता है सर कि अभी जो जिसे लेकर के तेजस्वी जी इस मोर्चे पे निकले हुए हैं वो मोर्चा पूरी तरह सफलपूर्वक हो गए? हम लोग तो अभी विपक्ष में है, हम लोग सफल के लिए तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब यही चीज़ बताइए आप तो खुद आप सब लोग जानते हैं, चाहे पूरी जनता देख रही है महंगाई को लेकर, उसी के प्रतिरोध में हम लोगों ने ही मार्च किया। हमारे नेता आदरणीय तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी, लालू जी, राबड़ी जी, सारे लोग मिलके ये प्रतिरोध रैली जो है आज का जो है, पैदल मार्च हो, गाड़ी से है, लाखों की संख्या में लोग हैं। ये आप गैस वाला भी देखे होंगे, लोग गया होगा टमटम गाड़ी पर रख के। उसके बाद अब खाने वाले चीज़ पर जब आप टैक्स लगा दीजिएगा, जो आदमी किसान एक अपने मेहनत से परिश्रम करके जो अब गेहूँ चावल जो भी हम लोग खाते हैं वो लोग उगाता है, कितना मेहनत है उन लोग को उगाने में, उस चीज़ पर आप टैक्स लगा दिए। किसान को टैक्स आप दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। महंगाई कितना चरम पर बढ़ रहा है सो देखिए आप। सर जो ये बढ़ती महंगाई के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई नहीं बढ़ा ना, पूरा महंगाई बढ़ गया, इसका महा महंगाई कहा जाता है। और आया था अमित शाह लोग आए थे और कहे थे कि हमने बिहार के हमने आरजेडी का ख़त्म कर देंगे, कांग्रेस का ख़त्म कर देंगे, यह कर देंगे, वो कर देंगे। जनता को सर आप अपने शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? जनता को रोड पर आना चाहिए। और ये जितना महंगाई बढ़ गया है ना, वो गरीबों के लिए बहुत हकमारी हो रहा है। इसका देने वाला कोई नहीं, दिलाने वाला कोई नहीं है। और जब बार बार बोलता है कि विपक्ष कुछ बोलता नहीं, विपक्ष जब बोलता है कि नहीं तो मीडिया वाला के साथ लगा देते हैं।